Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we have to discuss question number 4 till question 3rd we discussed in earlier video. Now here is the 4th question. What does the swallow see when it flies over the city? मतलब वो स्वेलो मीन्स अबाबिल, अ टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी अबाबिल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या देखता है जब वो शहर के ऊपर से उड़ता है? दैट स्वेलो वॉचेस दैट द रिच पीपल वर मेकिंग मैरी इन देयर होम while the poor beggars were sitting in front of the gate of their houses. He also watches the poor children which were hugging to each other so that they could give warmth to their body. And those children were there under the bridge where the night watchman, wanted to force them so that they could go elsewhere by leaving that place. He did not want that those children should stay under the bridge. So such type of scene, such type of misery, such type of sorrow, scene of sorrow were seen by that swallow while that swallow flew over the city. तो उस अबाबिल ने देखा कि अमीर लोग जो है घर में खुशियाँ मना रहे थे, जबकि गरीब लोग जो है अपने किस्मत को रोते हुए उन अमीर लोगों के घरों के दरवाजे पर बैठे हुए थे, गरीब भिखारी, ताकि कुछ बाकी का जो खाने के बाद कुछ सामान बच जाता है प्लेट के अंदर, वो उनको मिल जाए और वो भी अपनी भूख मिटाएं। उसके बाद वो स्वेलो जो है बच्चों को भी देखता है, गरीब बच्चों को जो क्या नाम है, ठंड के मौसम में जिनके पास शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, वो एक दूसरे को हग किए हुए हैं, वो बच्चे एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्मी एक दूसरे को गर्म रख सके। और उसके बाद देखता है कि वो उन बच्चों को एक वॉचमैन जो है उनको वहाँ से फोर्सिबली कहीं और भेजना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बच्चे उस ब्रिज के नीचे रहें। सो सच टाइप ऑफ, तो इस प्रकार का दृश्य स्वेलो के द्वारा देखा गया, उस पक्षी के द्वारा देखा गया, जहाँ अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जबकि गरीब लोग जो है घर के दरवाजे पर भूखे बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और क्यों नहीं वो इजिप्ट गया, क्यों नहीं वो मिस्र गया? The swallow did not want to leave that prince, or we can say the statue of that happy prince, because now whatever the fire which were there on the place of the eyes in that happy statue of happy prince, those had gone away, those were taken out by that swallow as per the order of the prince, and those were given by that swallow to the playwright and the match girl. So due to lack of those fire, it was impossible for that prince to see what was happening around him. So after losing those fire, that swallow refused that statue of happy prince to leave him.
because he did not want to leave the statue of prince in blind form, and he wanted to show all of the surrounding by his own eyes to that statue of happy prince. So because of that reason, he did not want to leave that place. He wanted to serve. He wanted to follow the order of that prince, because that swallow found too much kindness in the heart of that statue. कहने को वो स्टैचू जो है कृत्रिम था, बनावटी था, मैनमेड था, बट लेकिन उसके दिल में, उसके दिल की जगह लेडन हार्ट, लेड इज अ टाइप ऑफ मेटल, एक तरह की मेटल होती है, तो धातु का दिल जो है उसमें भी इमोशन थी, वो भी काइंडनेस, दया महसूस करता था। इसलिए स्वेलो ने प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहा, क्योंकि स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसका हुक्म मानते हुए उसकी दोनों आँखों की जगह जो सफ़ायर लगे हुए थे, जो नीलम, सफ़ायर मीन नीलम, और रूबी का मतलब मणि, तो यहाँ पर जो सफ़ायर और रूबी जो है लगे हुए थे उनको निकाल लिया गया था। सफ़ायर आँखों की जगह थी, उनको निकालने के बाद, क्योंकि एक सफ़ायर जो है वो प्लेराइट यानी नाटककार को दी गई, उपन्यासकार को, उपन्यास होती है, नावल कह लीजिए, नाटक कह लीजिए, और एक मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की को दी गई उस फायर। तो इस हालत में स्वेलो उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नहीं छोड़ना चाहता था और इजिप्ट नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब वो अंधा हो चुका था, और अंधा होने के बाद स्वेलो अपनी आँखों से उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पूरे संसार को दिखाना चाहता था। इसलिए वो दिखाना चाहता था कि कहाँ पर क्या मिजरी है, क्या पीड़ा है, ताकि वो हैप्पी प्रिंस के साथ मिलकर कुछ संसार की पीड़ा को कम कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग मेंशन इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीशियस। तो कहता है कि सबसे कीमती चीज़ें क्या हैं जो इस स्टोरी में मेंशन की गई हैं, और वो प्रीशियस क्यों हैं, वो बहुमूल्य क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। व्हेन द मेयर ऑफ द सिटी with his men was there on the round, at that time he saw that the statue of that prince didn't have any golden leaves on it, and he didn't have eyes. So because of that reason, the situation of that statue had become so dirty, so bad. So the mayor ordered two things. The mayor ordered to his men to destroy that statue, and the people who were there with that mayor of the city, those people damaged, those people destroyed the statue. And when the statue was broken by them, at that time whatever the hurt which was there in that statue, that hurt was thrown by those people at the we can say heap of dust. So when the angel from heaven was ordered by God to bring two precious things from earth, at that time that angel brought that dead swallow which had died because of cold environment, which was there on the heap of dust, and the heart of that happy prince which was also there on the heap of dust. So both of those the things were carried by that angel
in front of the God, and God became very happy to find those precious things. So here it has been asked why those things were so precious. Those things in form of dead swallow as well as heart, leaden heart of that we can say happy prince, statue of happy prince, were precious because both of them had kindness in their heart. Both of them wanted to serve the humanity with their good deeds. So because of that reason we can say those things were so precious which were there on the heap of dust. So I have told you the answer of second part, why were they precious. Why are they precious? They are precious because those things in form of dead swallow as well as the heart of that statue are precious because both of them had a such type of heart which was in functional form only for serving the humanity. So due to that reason they are precious. हम कह सकते हैं कि इसको एक बार मैं हिंदी में भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए थोड़ा सा हमें इसके बैक में यानी पास्ट स्टोरी में जाना पड़ेगा. उसमें क्या है कि एक बार मेयर उस शहर का जो है वो चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, देख रहा था कि शहर में क्या क्या समस्या हैं. तो जब वो स्क्वायर पर आया, उस चौराहे पर आया जहाँ हैप्पी प्रिंस बना हुआ था, स्टैचू हैप्पी प्रिंस का. अब वो स्टैचू बिल्कुल गंदा हो चुका था क्योंकि उसकी आँखों की जगह जो स्पायर थे उनको निकाला जा चुका था और वो एक एक करके जो उसके गोल्डन लेज थे उसके शरीर को ढके हुए थे उनको उतार लिया गया था स्वेलो के द्वारा ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए. अब वो नीचे से बहुत गंदा निकलाया था गोल्डन लेज हटने के बाद, सोने की पत्तियां वहाँ से हटने के बाद. तो उस गंदे स्टैचू को देखकर मेयर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि आप जो है इस स्टैचू को तोड़ डालो. तो उन्होंने तोड़ा. तोड़ने पर उन्होंने क्या किया, जो लेडन हार्ट था, जो लेड का बना हुआ दिल था उस स्टैचू में, वो भट्टी में नहीं पिघला, इसलिए उसको हीप ऑफ डस्ट का मतलब कचरे का जो ढेर था, गंदगी का जो ढेर था उसके ऊपर फेंक दिया. उधर से डेड स्वेलो वो भी कोल्ड एनवायरनमेंट में यानी ठंड के ऋतु में, ठंड के मौसम में मर गई और वो भी हीप ऑफ डस्ट पर फेंक दी गई. और तो जैसे ही भगवान ने किसी फरिश्ते को कहा कि पृथ्वी से दो बहुमूल्य चीज़ें लेकर आओ, तो वो एंजल, वो फरिश्ता धरती से उस डेड स्वेलो को और उस लेडन हार्ट को ले गया कीमती समझकर. तो भगवान ने जैसे उससे पूछा होगा तो उसने बताया होगा कि ये कीमती क्यों है. तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है. तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्या क्या चीज़ें प्रीशियस थी. दूसरा है कि वो प्रीशियस क्यों थे, कीमती क्यों हैं. दे आर प्रीशियस बिकॉज दे सर्व द ह्यूमैनिटी. वो बहुमूल्य इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने यानी स्वेलो ने और उस लेडन हार्ट, लेड के बने हुए हार्ट ने हमेशा मानवता की सेवा की है, हमेशा दूसरों की भलाई के काम किए हैं, इसलिए वो प्रीशियस हैं, इसलिए वो कीमती हैं. तो ये था आज का जो 3 क्वेश्चन, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया. आई होप यू विल try to understand the answer of these things, these questions. Okay, thank you.